जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, मेरी आवाज़ प्रॉपर है? यस सर, कंटिन्यू। जी सर। जी अब हमारे सेशन को बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो तमाम लीडर्स जो भी आज के इस मॉर्निंग के इस शानदार वेबिनार में आए हैं और उन सब का मैं अगेन से वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आपको पता है कि हमारा एक सेशन बहुत ही अमेजिंग और ज़बरदस्त होने जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा 4 रोज़ा एक सेशन स्टार्ट था, जिसमें एक ट्रेनिंग सेशन हमारा चल रहा था। तो उसमें 2 दिन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जैसा कि 2 प्रोग्राम्स लिस्ट बिल्डिंग को लेकर और इनविटेशन को लेकर 2 हमारे पार्ट मुकम्मल हो चुके हैं। आज का जो कि हमारा तीसरा सेशन, तीसरा दिन स्टार्ट है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रहा है। तो जितने भी दोस्त आ चुके हैं इस मीटिंग के अंदर, आप आ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप मीटिंग में पार्टिसिपेंट्स की ऑप्शन में जाकर चेक करें कि आपकी टीम का कोई मेंबर मिस है, छूट चुका, तो उनको भी आप अपने साथ शामिल कर लें, ताकि वो भी इस सेशन को मिस ना कर चुके। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि पहले के 2 सेशन मिस कर चुके हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग सेशन थे। और आपको पता है कि हमारा सेशन यूट्यूब पर लाइव भी नहीं होता, और उसके बाद ठीक 5 मिनट बाद हमारा सेशन बाकायदा लॉक कर दिया जाता है। कोई न्यू मेंबर मीटिंग में शामिल नहीं हो सकता। तो इसीलिए अब मैं तमाम दोस्तों को, मतलब कि अभी जल्द से जल्द जितने भी पार्टी न्यू मेंबर्स आ चुके हैं, अपने दोस्तों को भी साथ इनवाइट करें। तो दोस्तों, आपको पता है कि हमारा बिज़नेस सीखने सिखाने का अमल है। आप अकेले सीखेंगे तो आप अकेले कामयाब होंगे। अगर आपकी टीम सीखेगी तो आपकी टीम भी कामयाब होगी। जब आपकी टीम कामयाब होगी तो यकीनन आपका बिज़नेस ऑटोमेटिक ग्रो होगा। दोस्तों, आज के ट्रेनर के बारे में आपके नॉलेज में है कि आज के ट्रेनिंग बहुत ही गज़ब के और बहुत ही उनका शानदार तरीके से वो सेशन डिलीवर करते हैं, वो जो कि किसी तारीफ़ के मोहताज भी नहीं हैं। और आपको बताता चलो कि आज आपको पता है कि जो लीडर्स, जो ट्रेनर कोई सेशन डिलीवर करता है, तो उसके लिए आपको इल्म में होना चाहिए कितनी मेहनत से वो अपने सेशन को डिलीवर करने के लिए कितनी किताबों का मजमुआ इकट्ठा करके एक ट्रेनिंग तैयार करते हैं। तो आपको आपको इस चीज़ में भी इल्म है कि जो आज के ट्रेनर, जो कि हम इंडिया की धरती गुलाबी नगरी से इनका तल्लुक़ है, राजस्थान के, और उनके ट्रेनिंग का अंदाज़ बहुत ही शानदार होता है। अक्सर हम सर को सुनने के लिए भी यकीनन बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, सर का कोई सेशन मिस नहीं करते। हमारी कोशिश होती है कि सर को कोई भी सेशन हो, हम सर को मिस ना करें। तो दोस्तों, आपको अब मैं सर को अकेले बुलाने के लिए, आपको पता है कि सर जब आते हैं तो सर को हैंड रेस से और दिल की मौजी से बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है, क्योंकि हकीकत ये है कि हम एक डिजिटल पैनल पे हैं, तो हम फिज़िकल तो नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि डिजिटल भी सर को अपने हैंड रेज़ और दिल की मौजी के साथ हम सर का वेलकम करें। क्योंकि जो भी लीडर्स जब आते हैं तो यकीनन उनका वेलकम करेंगे, तो अच्छे तरीके से वेलकम करेंगे, तो उनको भी अंदाज़ा होगा कि हमें कितने चाहने वाले और कितने सुनने वाले उनके लिए एक्साइटेड हैं। तो आज जो कि सर बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अमेजिंग पार्ट पर डिस्कस करने वाले हैं। जो आज का टॉपिक है एसटीपी, मीन्स के शो द प्लान, जो कि आज तीसरा दिन है, और तीसरा दिन जो कि बहुत ही ज़बरदस्त आज का टॉपिक है। तो अगेन से मैं सर को वेलकम करता हूं, तमाम दोस्तों के हैंड रेस और दिल की मौजी के साथ मैं वेलकम करता हूं सर जनाब डॉक्टर पंकज शर्मा सर को। सर आप आएँ और इस सेशन को आगे प्रोसीड करें। मोस्ट वेलकम सर, डॉक्टर पंकज शर्मा सर। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों के साथ में जितने भी चैंपियंस बने हुए हैं। अभी गैदरिंग बहुत कम है माय डियर फ्रेंड्स। कैमरा सभी ऑन कर ले, परमिशन पहले से दिया हुआ है, तो उसका कुछ लोगों ने नाजायज फायदा भी उठाया है। नेशनल एंथम के टाइम पे खड़े नहीं होकर, तो थोड़ा सा ध्यान रखें मर्यादाओं का। और दोस्तों, अभी गैदरिंग बहुत कम है और आज मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जैसे होता है ना, धीरे धीरे सोने को मतलब टप लगती जाती है तो वो कुंदन की ओर चला जाता है, धीरे धीरे कुंदन बनता जाता है। वैसे ही हमारे ये 4 दिन के जो सेशन है ना, क्या बताऊं मैं आपको, मेरे चेहरे की चमक से फील हो रहा होगा मैं कितना एक्साइटेड हूँ। और ये चेहरे की चमक कोई क्रीम की चमक नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, मैं चेहरे पे कुछ विशेष नहीं लगाता, लेकिन ये चमक फोर्सेज की है, ये चमक उससे मोहब्बत की है। और आप जानते हो पहली पहली मोहब्बत कैसी होती है? मेरी पहली मोहब्बत है फोर्सेज, याद रखना मेरी बात को। तो माई सेल्फ डॉक्टर पंकज शर्मा, राजस्थान की धरती गुलाबी नगरी से, और जितने भी बब्बर सर इस मंच पर बने हुए, सेशन स्टार्ट करने से पहले स्माइल चाहता हूं आप लोगों के चेहरे। मैंने
कई बार रिपीट किया है मेरे वाले सेशन में कि ये जो ये चमड़ी है ना, ये पीछे की तरफ खींचने का एक मनुष्य को दिया है भगवान ने। ये जो स्वर्णिम जो दिया है मौका, ये केवल मतलब मनुष्य को दिया है कि वो पीछे की तरफ खींच सकता है अपने चेहरे को बिना हाथ लगाए। वरना किसी जानवर को, भैंस को, गाय को, गधे को कभी हंसते हुए देखा है? नहीं हंसते, वो पीछे की तरफ नहीं ले जा सकते उसको। तो इसलिए कहता हूं मेरे दोस्त, हाँ कोई अपवाद स्वरूप मिल जाए, जैसे कल परसों में देख रहा था कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, तो एक वीडियो में दिखा रहे थे उसकी पूंछ ही सीधी थी। तो वो कोई अपवाद मिल जाए वो एक अलग बात है, कि कोई भैंस गाय हंसती हुई नजर आ जाए, कोई गॉड गिफ्ट हो, वो एक अलग बात है। लेकिन ये ज्यादातर मनुष्य को दिया है। तो एक बार मैं चेहरे जिनके देखने जा रहा हूं, जब इंसान गुस्से में होता है ना, गुस्से में, तो उसकी 107 मांसपेशियां काम करती है पूरी बॉडी की। और जब इंसान मुस्कुराता है ना, तो केवल 5 मांसपेशियां काम करती है। तो 102 को परेशान क्यों करे, 5 को ही परेशान कर लेना। तो एक बार जबरदस्त तरीके से, पता रावण हमेशा हंसता क्यों रहता था? रावण की कोई बीमारी नहीं थी आज तक, हालांकि वो खुद भी व्यक्ति था, लेकिन रावण की बीमारी नहीं थी। हंसने का तरीका, आप लोग कहते हैं यार पंकज सर सुबह सुबह ट्रेनिंग से शुरू करते हो, कॉमेडी से शुरू करते हो, लेकिन आप लोगों के उदास चेहरे जैसे, मेरे को हंस के बताओ। बहुत सारे लोग तो ऐसे बैठे हैं जैसे मुंह फुला के, मेरे को हंसा के बताओ सर। मैं उनसे कहूंगा जिंदगी में आपके लिए ट्रेनिंग में कौन सी चीज मिल जाए पता नहीं, खबर नहीं। एक कवि सम्मेलन चल रहा था, उस कवि सम्मेलन में बहुत सारे बड़े बड़े कवि आए, एक से बढ़ के एक कवि आए और अपनी कविता से लोगों को, पूरे मंच को मगन मुग्ध कर दिया। लेकिन एक आदमी टस से मस नहीं हुआ। मुझे ही लाके बताओ, मुझे हंसा के बताओ, और एकदम बिल्कुल। तो लगभग 4 घंटे का वो सेशन चला, बड़े से बड़े कवि आए, वो बंदे को हंसा नहीं पाए। हंसमुख कविता वाले लोग आए। अंत में एक दुबला पतला सा कवि आया। वो दुबला पतला सा कवि आके बोलता है कि एक कुत्ता, फिर उसके ऊपर एक और कुत्ता चारों पैरों से, फिर उसके ऊपर, मतलब सीरीज भाई, ऊपर से ऊपर, जैसे सीढ़ियां होती है ना, वैसे कतार से बताते गए, जैसे बुक्स रखते हैं ना, बुक के तरीके से, ऐसे एक और कुत्ता, एक और कुत्ता, एक और कुत्ता। अब पूरे मंच में सब जगह शांति थी, क्योंकि कविता समझ में नहीं आ रही थी। अब वो एक ही हंस रहा था, सब लोग बंद चुप एकदम, लेकिन वो अकेला आदमी हंस रहा था। लोग सोच रहे थे इस कविता में इसको क्या मिल गया। अंत में एक बंदे ने पूछ लिया, भाई साहब इस कविता में तुम्हें क्या मिला? कहे भैया इन 20 कुत्तों का बैलेंस देख, बैलेंस। तो किसको किस में मजा आ रहा है ये खबर नहीं है माय डियर फ्रेंड। तो यहाँ पे भी आप लोगों को बताना चाहूंगा, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, जिंदगी में बहुत सारी बीमारियों को दूर कर देंगे। और यकीनन मानिए आपके नेटवर्क में वही लोग आएंगे जब आप अपने चेहरे को मुस्कुराता हुआ रखेंगे। वरना सूमड़े लोग, हमारे राजस्थानी में कहते हैं सूमड़े लोग, डींट पर भर्ती के लोग, जो हंसते ही नहीं, उनके पास कोई आना पड़ता है। अरे बच्चे नहीं आते यार, बड़े लोगों को तो छोड़ो, बच्चे नहीं आते। बच्चों को गोद में लेके बता दो, गुस्से में रह के, जब प्यार से मुस्कुराते हुए रहोगे तो वो भी दौड़ते हुए आपकी गोद में आ जाएंगे। तो चलिए लेते हैं आकाश सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे शैलेंद्र सर, वेरी गुड मॉर्निंग। शैलेश सर, प्रमोद महापात्रे सर, क्या बात है, जबरदस्त। भानु प्रताप सर, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। अब्दुल सर, वेरी गुड मॉर्निंग। और बीके तांडी सर का तो कहना है क्या, वेरी गुड मॉर्निंग। रचना बहन, वेरी गुड मॉर्निंग। फिदा हुसैन भाई को भी वेरी गुड मॉर्निंग। ललिता बहन, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हरियाणा की आन बान और चार चादरी दादरी चाकरी, जो भी था, मैं आपके गांव का याद मुझे थोड़ा कम रहता है, एक्साइटमेंट से फील कर लेना। क्या बात है। हमारी मीरा जी चौधरी जी, वेरी गुड मॉर्निंग, क्या बात है। यहाँ पे वारिस सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पे अर्देश कुमार सर, वेरी गुड मॉर्निंग। पुष्पेंद्र कुमार जी, वेरी गुड महेंद्र। पुष्पा जी, वो वाला पुष्पा नहीं, अब की बार लेडीज पुष्पा है। हाँ, कहीं आप टेंशन में आ जाओ भाई, कौन से वाले पुष्पा की बात चल रही है। बहुत बढ़िया। यहाँ पे रमेश सर, वेरी गुड मॉर्निंग, क्या बात है, बहुत बढ़िया। नितिन सर, वेरी गुड मॉर्निंग। चंदन सर, वेरी गुड मॉर्निंग। अनुभा कौशिक मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। सावित्री शर्मा जी, वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे अभिषेक वर्मा जी, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। खूबसूरत चेहरों के साथ में हंसते रहिए, जिनका नाम है ना वो तो 100% हंसती है। मनीषा पटेल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। दिलीप भाई, वेरी गुड मॉर्निंग। अरे बाकी के चेहरे कहाँ गए भाई, रिमूव करो इनको, जिनके चेहरे नजर नहीं आ रहे ना, जो यहाँ मंच पे प्रॉपर नहीं बने हुए, हटाओ इन लोगों को। क्योंकि मैं जब ये 45 मिनट के लिए इधर प्रॉपर बैठा हुआ हूँ, तो फिर आप लोग क्या लगता है, मुझे लगता है हमारे राजस्थान में शीतला माता का एक त्योहार होता है जिसमें ठंडा खाना खाते हैं, शायद आप लोगों की तरफ भी होता होगा, मुझे नहीं पता। वो आज के दिन का है। तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं पता है, कैमरा ऑफ करके
लगे हुए हैं सुबह सुबह, मतलब पकौड़ियों में, इधर उधर की चीजों में, तो थोड़ा सा ध्यान दे लो यार। मैं भी छोड़ के आया हूँ, मेरा भी मन उधर किचन की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि आज का वो मेन त्योहार है। कुछ जबरदस्त तरीके के पकवान बना रखे, लेकिन 45 मिनट थोड़ा सा कोऑपरेट करूंगा। कैमरा उन सभी लीडर्स कर लीजिए, क्या बात है। यहाँ पे शर्मा खातून मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, क्या बात है, बहुत बढ़िया। उर्मिला जी, उर्मिला कुमारी जी, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब। रॉयल रवि सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब रवि सर, बहुत ही कमाल का। और भी बहुत सारे लीडर हैं जिनसे मैं रूबरू हो पा रहा हूँ, क्या बात है। ममता बेहरा मैम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे वेरी गुड मॉर्निंग, यहाँ पे कल्पना बहन है, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत ही गजब। मनीषा जी है, वेरी गुड मॉर्निंग। और हमारे जो बड़ी बहन है हमारी, या छोटी बहन है, रीता वर्मा जी, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी 34 की उम्र है, छोटा बड़ा आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। इसके अलावा जितेंद्र सर, वेरी गुड मॉर्निंग। और क्या बात है, सबीर सर, वेरी गुड मॉर्निंग, बेंगलोर सिटी से, बहुत ही गजब। शेख जहूर साहब, वेरी गुड मॉर्निंग, जबरदस्त। आप लोगों के चेहरे देख के लगता है कि आज जो लेके आया हूँ पूरा डिलीवर करने वाला हूँ। इसके अलावा क्या नाम है, हमारे महेश चौहान सर है, वेरी गुड मॉर्निंग। और भी यहाँ पे गुडिया जी हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे संजीता यादव जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आपके वीडियोस देखता रहता हूँ मैं, कई बार आप लोग डालते रहते हो। और मेरे एक नाम राशि उड़ीसा से पंकज दुर्गा सर, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। हरिंदर सिंह सर, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। चलिए, सभी लीडरों से करीब करीब बात हो गई। और कुछ लोगों ने तो इतनी प्यारी पोशाक पहन रखी है जिसका सेशन आज चलने वाला है, तो कैमरा ऑफ मत करिएगा, क्योंकि आप लोगों की पोशाक को लेकर भी आज के प्रेजेंटेशन का एक कमाल का टॉपिक है। तो बने रहिएगा दोस्तों, चलते हैं, करते हैं शुरुआत जबरदस्त तरीके से। पहले दिन हम लोगों ने लिस्ट बना ली, और लिस्ट में बड़ी लिस्ट बना ली। दूसरे वाले दिन हम लोगों ने इनविटेशन के बेहतरीन फॉर्मूले सीख लिए, किस तरीके से लोगों को इनवाइट करना है, किस तरीके से अपने आप में शामिल करना है। और अब तीसरे दिन एसटीपी शो द प्लान, तीसरे दिन एसटीपी शो द प्लान। तो मेरे दोस्त स्क्रीन शेयर करता हूं, कोई भी कॉस्ट मुझे थोड़ा सा अवगत कराइएगा। हालांकि नेटवर्क का थोड़ा इशू है जो केवल आज रहने वाला है, उसके बाद में नेटवर्क का इशू लाइफ में कभी नहीं रहने वाला। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगा, तो जस्ट वेट, बने रहिएगा, क्योंकि आज के सेशन को लेके एक्साइटमेंट में आपको क्या बताऊं, जितनी तारीफ करूं उतना ही कम है। यहाँ पे स्क्रीन पे एक चीज नजर आ रही होगी जो आपको बेहतरीन तरीके से दिख रही होगी। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग का तीसरा स्तंभ शो द प्लान, 21 मार्च 2025। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगा, सेशन बड़ा कमाल का है, जबरदस्त है। 20% हिस्सा रहता है लिस्ट बनाने का, 40% रहता है इनविटेशन का। चलिए, इनविटेशन भी आपने बेहतरीन तरीके से कर दिया, ऑफलाइन कर दिया, ऑनलाइन कर दिया। अब आ गया एसटीपी शो द प्लान। प्लान दिखाते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है, प्लान कितने मिनट का दिखाना है, प्लान ऑफलाइन दिखाना है, ऑनलाइन दिखाना है, जूम पे लाके दिखाना है, क्या दिखाना है, ये सारी एक्टिविटीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। मेरे दोस्त, आप लोगों को जानकर बड़ी खुशी होगी इस बात को लेकर कि शो द प्लान का सबसे बेहतरीन वो पहला पॉइंट बताने जा रहा हूं मैं आपको, जो माय डियर फ्रेंड्स एक ब्रह्मास्त्र से भी भयंकर है। मेरे दोस्त, जीवन में ये फॉर्मूले आपने अपना लिए, इन तरीकों को आपने अपनाया, तो अमीर और कामयाब इंसान बनने का एक बेहतरीन रास्ता आप लोगों को मिल जाता है। मेरे दोस्त, जितने भी फॉर्मूले मैंने अब तक पिछले 19, 20 और 21 को बताए, ये मेरे द्वारा इजाद किए हुए नहीं है, ये कामयाब लोगों के लिए द्वारा इजाद किए हुए पूरे फॉर्मूले। और कामयाबी का सेंटेंस भी यही कहता है, सफलता का सेंटेंस भी ये कहता है, सक्सेस का सेंटेंस भी ये कहता है कि सिस्टम क्या है, कामयाब लोगों के द्वारा, कामयाबी की चाहत रखने वाले लोगों के लिए बनाया हुआ रास्ता ही सिस्टम है। कल चैट बॉक्स में एक बहुत प्यारे व्यक्ति ने एक चीज डाली, सर ये तो बिजनेस में जो आप जितनी भी ट्रेनिंग दे रहे हो वो तो बहुत सारे ट्रेनरों ने दी है, उन्हीं की कॉपी कर रहे हो। मेरे दोस्त, आप लोगों को जानकर बड़ी खुशी होगी, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है, दुनिया में आप कहीं भी कॉपी करोगे, टिपोगे तो आपकी बुराई और निंदा होगी, लेकिन नेटवर्किंग की दुनिया में यदि आप कॉपी करते हो, डुप्लीकेशन करते हो, तो यकीनन मानिए तरक्की आपकी वहां से शुरू होती है, कामयाबी आपकी वहीं से शुरू होती है। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगा कि बहुत ही गजब की और कमाल की स्लाइड। क्या लिख रहा है, दुनिया में पहला काम ऐसा है जो आपको टीप टीप के करना है, देख देख कर कॉपी करना है। क्या जबरदस्त लाइन कही है। अरे मेरे दोस्त,
आपको हो सकता है लिस्ट बनाने के लिए इधर उधर हाथ पांव मारने पड़े, आपको इनविटेशन करते समय बहुत सारे फॉर्मूलों का उपयोग करना पड़े, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स कि आपको प्लान दिखाना कैसे है, या तो पीपीटी के माध्यम से दिखाते हो या फिर आप लोग फोल्डर के माध्यम से ऑफलाइन ऑनलाइन दिखाते हो। यही अधिकतर तरीका है प्लान दिखाने का। और माय डियर फ्रेंड, जो प्लान दिखा रहे हो उसमें करने क्या है, आपके फोल्डर को, आपके पीपीटी को सिर्फ बदलते रहना है, 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 बदलते रहना है। आपको करना क्या है, केवल मात्र सिर्फ पीडीएफ में इवनिंग में जो प्लान प्रेजेंटेशन होता है हमारा 8 बजे, उसमें करते क्या है, खुद के जेब से निकाल के देते हैं? नहीं मेरे दोस्त, जो लिखा हुआ है केवल वही बोलते हैं। आपके पास में फोर्सेज का यदि कैटलॉग बना हुआ है, फोल्डर बना हुआ है, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें भी सेम वही करते हैं माय डियर फ्रेंड्स जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। केवल कॉपी, केवल कॉपी, केवल कॉपी, केवल कॉपी, केवल कॉपी, केवल कॉपी, कॉपी 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 करते जाओ माय डियर फ्रेंड्स। आप लोगों को अंदाजा नहीं होगा कब टीप टीप के, टीप टीप के, टीप का मतलब होता है टीपने का मतलब नकल करना, और यहाँ पे आपको केवल नकल करनी है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं क्या कर रहा हूँ, एक व्यक्ति ने कहा कि सर आपकी बहुत सारी बातें हर्षवर्धन जैन जो मोटिवेशनल स्पीकर है उनसे मिलती है। अरे भैया, हम और दोनों एक क्लोज फ्रेंड रहे हुए हैं, एक प्रोजेक्ट पे हम लोगों ने 1.5-2 साल तक काम किया है, हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे के परिचित है, तो कहीं ना कहीं कॉपी करना बनता ही बनता है। एक बच्चे ने चांद जान लिया, जैसे मेरा बेटा रुद्राक्ष अभी 10 महीने का है, अभी वो चांद, सूरज, बुक्स, कुर्सी, टेबल, मोबाइल, लैपटॉप, बोतल, चूल्हा, रसोई, रूम, इनके बारे में नहीं जानता, ये नाम भी नहीं जानता, लेकिन जानेगा कहां से, वो अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से, या मेरी फैमिली के बहुत सारे लोग हैं जो कभी ना कभी उनके संपर्क में आएंगे, उन्हीं लोगों ने से उन शब्दों के बारे में जानेंगे, बहुत सारी किताबों से जानेंगे, बहुत सारे वीडियो से जानेंगे। इस दुनिया का धीरे धीरे नॉलेज ऐसा ही होता है। माँ के पेट से जन्म लेते समय बिल्कुल दिमाग कोरे कागज की तरह होता है, लेकिन इसी दुनिया में आने के बाद में सेम कहानी ऐसी होती है। मेरे दोस्त, यहाँ पे भी आप लोग जब फोर्सेज में आते हैं तो कोरे कागज है, लेकिन अपने सीनियर की संगत में रह रह के क्रॉस लाइन की संगत में रह के मॉर्निंग इवनिंग के सेशन में रह के और आप भी प्लान दिखाना जान जाते हैं। एसटीपी, शो द प्लान। मैं बहुत से लोगों को देखता हूं माय डियर फ्रेंड्स, जिनके साथ में एक बड़ी कमाल की प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम क्या होती है माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना चाहूंगा। वो प्रॉब्लम होती है, लोग शो द प्लान नहीं बोलते, प्लान दिखाना नहीं बोलते। सर मैं एक प्लान दिया या, सर मैं एक प्लान दिया या, मतलब गिव द प्लान होता है या शो द प्लान। प्लान का सबसे पहला बेहतरीन फॉर्मूला माय डियर फ्रेंड्स, ये लाइन याद रखना जिंदगी भर। आज के बाद में कोई भी व्यक्ति अपने मुंह से ये लाइन नहीं बोलेगा, गिव द प्लान, नॉट फॉर गिव द प्लान, ओनली शो द प्लान। प्लान केवल आप दिखा सकते हो, किसी को दे नहीं सकते। आपकी और मेरी हिम्मत नहीं है किसी को देने की। कई बार कुछ लोग कहते हैं सर एक प्लान दे दिया, मैंने कहा ले लिया, अरे नहीं नहीं सर दिखाया है, तो मैंने कहा वही सेंटेंस यूज में लो ना, शो द प्लान, नॉट फॉर गिव द प्लान। ये हमेशा याद रखना। लाडो के पास में एक प्लान था, यदि वो किसी को दे देता निकाल के, तो फिर उसके खुद के पास क्या बचता। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आप है, तो एक होता है जैसे शोरूम में बहुत सारे लोग, बहुत सारे कस्टमर आते हैं, और मान लीजिए गोल्ड की ज्वेलरी का शोरूम है। अब वो केवल दिखा सकता है, शो दिखा सकता है, लेकिन दे थोड़ी सकता है। देता तो तब है जब कोई व्यक्ति उसे परचेज करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे शो द प्लान होगा, नॉट फॉर गिव द प्लान होगा। आज के बाद में इस सेंटेंस का हमेशा लोग याद रखें, और टीप टीप के बोलना है, कॉपी कर करके बोलना है। ये बात जीवन में हमेशा याद रखनी है माय डियर फ्रेंड। चलिए आगे की स्लाइड में चलते हैं। प्लान दिखाना सफल लोगों को ढूंढने का रास्ता है, चाबी है। सॉरी, ये क्या सेंटेंस है मेरे दोस्त, ये वो सेंटेंस है जो जिंदगी में, ये समझो वो खूबिया बात है, जो ये समझ लो कि बहुत सारे देशों की जैसे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होती है ना, वो वाला खतरनाक आपके पास में वो पॉइंट बताने जा रहा हूं। गांठ बांध लीजिएगा, अरबों रुपए की बात बताने जा रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स। प्लान दिखाना सफल लोगों को ढूंढने का रास्ता है, चाबी है। चलिए थोड़ा सा स्क्रीन पे आ जाता हूं मैं, और स्क्रीन पे आने के बाद में थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्लाइड के माध्यम से देखना चाहूंगा। जस्ट वेट बने रहिएगा माय डियर फ्रेंड। स्क्रीन को स्टॉप कर लेते हैं, और यहाँ पे कुछ चीजें प्रैक्टिकली बात करते हैं हम लोग, घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे।
बड़े ध्यान से सुनिएगा, लोग क्या देख कर आए हैं वो सुनिएगा। चंदन सर अनम्यूट करिएगा, आप क्या देख कर आए? सर पैसा देख कर आया हूँ। पैसा और प्लान देख कर आए मेरे दोस्त। अच्छा, पैसा किस में है, फोर्सेज में है या प्लान में? प्लान मतलब कहा जाए प्रैक्टिकली तो प्लान देख कर ही आया। प्लान। मेरे दोस्त बड़े ध्यान से सुना, आज तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने को कुछ दिखाया नहीं, ला पैसे दे ज्वाइनिंग करा देता हूँ ना। उसने चाहे एक्स3 देखा हो, चाहे एक्स4 देखा हो, चाहे ब्लॉकचेन देखा हो, चाहे डिसेंट्रलाइज देखा हो, चाहे लाडो को देखा हो, चाहे पंकज शर्मा को देखा हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ में प्लान देख कर आए। यस सर, बिल्कुल। उस सिस्टम को देख कर आए। माय डियर फ्रेंड, सुनते जाइएगा। यहाँ पे बहुत सारे लीडरों को मैं और लेना चाहूंगा, बड़े गौर से अदब से सुनिएगा। अनुभव कौशिक में क्या देख कर आए, फटाफट रेडी रहिए, किसी का भी नाम ले सकता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और जिनका नाम नहीं आया, यकीनन मानिए जो समय पे हैंड राइज नहीं कर पाए या समय पे अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाए, वो बिजनेस का पार्ट बहुत कम है। डिजिटल योगी सर क्या देख कर आए? जी सर, प्लान देख के आए सर। प्लान देख कर आए। शेख जहूर साहब आप क्या देख कर आए? यस सर, प्लान ही देख कर आए। प्लान ही देख कर आए, क्या बात, आप भी प्लान देख के आए। श्वेता ओझा मैम आप क्या देख कर आए हैं? श्वेता ओझा मैम क्या देख कर आए हैं? सर मैं भी प्लान देख के आई हूँ सर। आप भी प्लान देख के आई हैं, 18 लाख रुपए कमा लिए, आप भी प्लान देख के आए थे। महेश चौहान सर आप क्या देख के आए? बिल्कुल, प्लान देखे बिना नहीं हो सकता ना। महेश चौहान सर क्या देख कर आए हैं? रमेश सर क्या देख कर आए हैं? प्लान देख कर आए सर। आप भी प्लान देख के आए हैं, क्या बात है, गजब की बात। नितिन सर आप क्या देख कर आए? दोस्तों बड़ी कमाल की लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। प्लान देख कर ही आए सर, बिल्कुल। क्या बात है, मतलब मेरे दोस्त जिंदगी में जो लोग फोर्सेज में 20,000 करोड़पति बन गए, 25 लाख लोग लखपति बन गए, वो केवल फोर्सेज में प्लान देख कर आए, प्लान देख कर आए, प्लान देख कर आए। और ये पंकज शर्मा भी फोर्सेज में क्या देख कर आए? प्लान देख कर ही आया है। तो आप लोग करोड़पति बनेंगे तो प्लान दिखाकर ही बनेंगे, प्लान दिखाकर ही बनेंगे। प्लान 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 प्लान। मेरे दोस्त ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है कि प्लान देखकर ही आते हैं, इससे बड़ा फॉर्मूला और क्या चाहिए। अरे दोस्त जो बड़े से बड़े लीडर है, तुर्रम खान है, वो भी प्लान देखकर ही आए। यहाँ पे एक शख्स है जिनका नाम लेना चाहूंगा, वो समय की परिस्थितियों की बात अलग है कि वो अभी कहाँ काम कर रहे हैं, डजंट मैटर। लेकिन फोर्सेज में जो पैसा बनाया, झंडे गाड़े, फोर्सेज प्लेटफॉर्म पे झंडे गाड़े। अहमताज कल्लू क्या देकर आया था? प्लान देकर आया था, 16-18 करोड़ रुपया कमाया फोर्सेज से। एक व्यक्ति है यादवेंद्र सिंह, क्या देकर आया था? प्लान देकर आया था, फोर्सेज से 4-5 करोड़ रुपया कमाया। एक व्यक्ति का नाम था राजेंद्र, क्या देख के आया? प्लान देख के आया, 2-3 करोड़ कमा गया। एक सर का नाम था रामदेव सर, क्या देख कर आए? प्लान देख के आए, 1.5-2 करोड़ रुपए कमा गए। एक व्यक्ति का अरशद राय नाम था, क्या देख रहा है? प्लान देख के आए, करोड़ों रुपए कमा गए। मेरे दोस्त यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्लान देख कर आए और प्लान देखकर भविष्य में आएंगे। और समय की विडंबना देखो, हम लोग प्लान ही तो नहीं दिखाते, सीनियर दिखाएगा ना। मेरे दोस्त आपकी हिस्ट्री कायम तब होगी जब सीनियर की जगह आप प्लान दिखाएंगे। फोर्सेज में जैसे ज्वाइन होते हैं, लिस्ट बना ली, उसके बाद में दूसरी स्थिति आ गई आप लोगों की, आपने इनविटेशन कर दिया। 5 प्लान अपने सीनियर के माध्यम से दिखाओ, उसके बाद में छठा प्लान खुद दिखाना शुरू कर दो। मुझे पता है पांव कंपन करेंगे, मुझे पता है जबान लड़खड़ाएगी, मुझे पता है हाथ थोड़ा सा पेंसिल चलाते वक्त हिलेंगे, लेकिन ये कब तक होगा? सिर्फ केवल कुछ समय तक के लिए। जंग हमेशा खुद के कंधे पे रखकर जीती जाती है, खुद के कंधों के दम पे जीती जाती है, खुद के बाजुओं के दम पे जीते जाती है। दूसरों के कंधों पे तो केवल जनाजा निकला करता है। माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना, जिंदगी में जंग हमेशा खुद के दम पे जीती जाती है, खुद के बाजुओं के दम पे जीती जाती है। यहाँ पे भी सेम कहानी। जंग का मतलब है जिंदगी में आपका प्लान आपका सीनियर दिखा रहा है, सीनियर का इनकम बढ़ रहा है, सीनियर को डॉलर आ रहा है, सीनियर की टीम बढ़ रही है, सीनियर का डॉलर का इंक्रीमेंट हो रहा है, सीनियर की एक्टिविटी बढ़ रही है, सीनियर की स्किल डेवलप हो रही है, मतलब सब कुछ सीनियर का हो रहा है। लेकिन जिस दिन आप खुद प्लान दिखाना शुरू करते हो, आपकी टीम डेवलप होती है, आपकी स्किल डेवलप होती है, आपकी वाइब्रेशन धीरे धीरे कम होने लगती है। मुझे आज भी अच्छे से याद है जब मंच पे आता था तो आवाज नहीं निकलती थी। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो प्रमाण है इन चीजों का, जिन्हें बोलना तक नहीं आता था। कहां से आके सीखा? यहीं पे सीखा। और फैमिली है मेरे भाई, फैमिली है। थोड़ा कम भी जान पाएंगे, थोड़ा धीरे बोल पाएंगे, थोड़ा डर डर के बोलेंगे तो 4 दिन बाद में बेहतरीन कर लेंगे। आज तक दुनिया में ऐसी कोई महिला नहीं है जिसने पहली बार खाना बनाया हो और रोटी जली ना हो।
कोई नहीं है ऐसी, लेकिन एक दिन धीरे धीरे परफेक्ट हो जाता है, फिर दूध भी गर्म होता रहता है एक पे, सब्जी भी बनती रहती है, और कईयों के पास तीसरा ऑप्शन है तो खाना भी बनता रहता है, रोटी भी बनती रहती है। मेरे दो तीनों को संभालते हुए किसी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। मेरे दोस्त, प्लान का कितना बेहतरीन फॉर्मूला है मेरे दोस्त। आपका प्लान केवल मात्र सिर्फ 8 से 10 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। मैं कई लोगों को देखता हूँ 10 मिनट का समय लेके 45 मिनट तक लेके बैठ जाते हैं। सामने वाला व्यक्ति कहता है भैया कब जाओगे? मेरे दोस्त 10 मिनट मतलब 10 मिनट, 20 मिनट मतलब 20 मिनट। हाईएस्ट प्लान सामने वाला इंटरेस्ट ले रहा है तो 20 मिनट तक, वरना 8 से 10 मिनट में आपका प्लान फिनिश हो जाना चाहिए। सर 8 से 10 मिनट में प्लान? कोई व्यक्ति ऐसा है इस मंच पे जो आज पहली बार आया है और फोर्सेज में ज्वाइन नहीं है? वो हैंड राइज करिए। जो व्यक्ति फोर्सेज की मीटिंग देखने के लिए पहली बार आया है, अब तक फोर्सेज में ज्वाइन नहीं है। चलो सभी लीडर ज्वाइन नहीं है। एक सवाल और दूसरा, जिसने पिछले एक वीक में ज्वाइन किया है वो लोग हैंड राइज करिए। पिछले एक हफ्ते में जिन्होंने ज्वाइनिंग किया है और फोर्सेज की आज की मीटिंग में है वो हैंड राइज करिए। हैंड राइज नहीं करना था तो नीचे पार्टिसिपेट है, पार्टिसिपेट के ऊपर क्लिक करिए। चलिए यहाँ पे लेना चाहेंगे हम रानी मैम को। मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया है, आप अपने माइक को भी अनम्यूट कर सकती हैं और कैमरे को भी अनम्यूट कर सकते हैं। चलिए, हो सकता है आपका नेटवर्क का इश्यू। रवि सर, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। रवि सर मोस्ट वेलकम। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा बुलंद आवाज रखिएगा सर मेरी तरह, क्योंकि बुलंद आवाज वालों को सलामी है, बाकी का आपको पता है जब मेरे तक नहीं आई तो फिर जो बंदा रोकड़ा निकाल के देगा बेचारा, वो तो फिर क्या सुन पाएगा। बहुत बढ़िया, एक जगह बैठ जाइएगा, स्थगित हो जाइएगा, कान कुचलना थोड़ा सा बंद कर दीजिए क्योंकि पूरा मंच देख रहा है। कान तो पूरे दिन आप ही के पास रहेगा, वो तिल्ली भी आप ही के पास रहेगी, नो प्रॉब्लम। वो ब्लूटूथ लगाया ना, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। ब्लूटूथ को डिस्कनेक्ट करो, ब्लूटूथ को डिस्कनेक्ट करो तुरंत, क्योंकि ब्लूटूथ से आवाज धीमी आती है, लाउडली चारों तरफ बिखर जाती है। ब्लूटूथ को डिस्कनेक्ट कर दो, बंद कर दो ब्लूटूथ को, और आप सुनना शुरू करो सर। हाँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, नो प्रॉब्लम। मुझे लगा कान कुछ कर रहे हो, जो दिखता है वही चीज इंडिकेट होता है। आप इंडिकेट कुछ और करना चाह रहे थे, तो मेरा कहने का मतलब क्या है रवि सर, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले फोर्सेज का प्लान कितने मिनट का होता है वो बताना चाहूंगा। रवि सर, मेरा नाम डॉक्टर पंकज शर्मा, राजस्थान की धरती गुलाबी नगरी से, और सर पिछले 22 साल से वेटरनरी से पशु चिकित्सक हूं और एक स्कूल को रन कर रहा हूं पिछले 12-13 साल से। सर मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं जिसकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपसे अपॉइंटमेंट लिया था। सर हम लोग 8 से 10 मिनट बात करेंगे, आप 8 से 10 मिनट तक लेफ्ट राइट इधर उधर कहीं ध्यान ना दे, आपसे निवेदन है, क्योंकि आपका भी समय कीमती है और मेरा भी समय कीमती है। हो सकता है मेरी कुछ एक बातें फ्लो में आपको नहीं समझ में आए, तो आप जो भी चीज नहीं समझ में आए उसे डायरी में नोट डाउन कर लेना। जितना मुझे बोलने का अधिकार है उतना ही आपको पूछने का अधिकार है। तो सर मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूं वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी 5 साल से रन कर रहा है मार्केट में, जिसमें 20,000 से ज्यादा करोड़पति है और 25 लाख से ज्यादा लोग लखपति है। और सर मैं जितने भी डेटा, आंकड़ा और चार्ट बताने वाला हूं वो केवल मौखिक रूप से नहीं, मैं एविडेंस के साथ में, बैंक की स्टेटमेंट के साथ में आपको बताने वाला हूं रवि सर। तो रवि सर, सबसे पहली चीज, आपका पूरा ध्यान मेरी तरफ है? यस सर। प्रॉपर मेरी आवाज आ रही है आपके पास? प्रॉपर सर, क्लियर है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सर जिस प्रोजेक्ट का नाम बताने जा रहा हूं मैं उसको लेकर ही गदगद हो जाता हूं उसके नाम से, जिसने केवल हिंदुस्तान में झंडे नहीं गाड़े, 195 कंट्री में झंडे गाड़े हैं और 34 लाख लोगों की जिंदगी बदल के रख दी। उस प्रोजेक्ट का नाम है फोर्सेज। फोर्सेज किसी नाम का मोहताज नहीं है। और इसमें करना क्या होता है, इसकी एक्टिविटी क्या होती है, किस तरीके से हम अर्निंग कर सकते हैं, तो आपको सिंपल भाषा में रवि सर मैं ये बताना चाहूंगा। आज हर एक व्यक्ति की एक्स्ट्रा इनकम की नीड होती है। कोई ना कोई व्यक्ति अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन वो रेस्ट टाइम पे कुछ नहीं करता। जैसे मैं आपसे कहूं सर रेस्ट टाइम पे आप क्या करते हो, तो आपका जवाब आएगा रेस्ट टाइम पे तो रेस्ट ही करता हूं। तो सर उसी रेस्ट टाइम का उपयोग करके आप यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हो। उसका तरीका क्या है सर, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले हमारा जो ये प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट की ज्वाइनिंग के लिए आपको कुछ एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएंगे, जिसमें आपको जूम एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। अभी हमारी व्हाट्सएप चैटिंग वीडियो कॉल पे बात हो रही है तो एक जूम एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। और दूसरा जो हमारा एप्लीकेशन है वो है ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट हमारे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की तरह का ही एक वॉलेट होता है जो हमारे ट्रांजेक्शन की लेनदेन का काम करता है। यदि ये प्रोजेक्ट केवल हिंदुस्तान का होता तो ये इंडियन करेंसी में चलता, लेकिन ये प्रोजेक्ट डॉलर में चलता है क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड है और हर देश में इंडियन करेंसी नहीं चलती, लेकिन हर देश में हम डॉलर से एक्सचेंज
कर सकते हैं। सर आगे आप लोगों को आपको मैं बताना चाहूंगा कि सर इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने से पहले आपको इसमें एक्टिविटी क्या करनी रहेगी। सर हम लोग आपको क्या करेंगे, एक व्हाट्सएप ग्रुप में एंट्री कराएंगे, एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको एंटर कराएंगे। और आज जैसे 21 मार्च, तो 21 मार्च के दिन जितने भी लोगों ने पैसा बनाया है वो पैसा आप क्या करेंगे, उनके वीडियोज वगैरह एडिटिंग किया हुआ आपको उस ग्रुप में मिलेगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, forces.io इसकी वेबसाइट है, उसमें जाना है और सबसे पहले वो आईडी कोड नंबर डाल के उसको वेरीफाई करना है। आईडी कैसे डलेगी वो मैं शुरू में आपको बता दूंगा। फिर आप लाखों लोगों की आइडिया डाल के पूरा उनका एक एक कैलकुलेशन चेक कर सकते हो। उसने दिसंबर महीने में क्या कमाया, जनवरी में क्या कमाया, फरवरी में क्या कमाया, मार्च में क्या कमाया, हर एक चीज की एक्टिविटी आपको देखने को, सुनने को, समझने को मिलने वाली है। जब वेरिफिकेशन करने के बाद में आपको समझ में आ जाए कि यस ये जेन्युइन है और इसने पैसा बनाया, सर आपको क्या करना है, उस वीडियो को उठा के इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे डालना है। सर ये तो आप सोशल मीडिया यूज में लेते ही होंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप। कभी आज तक कभी 1 रुपया भी आया उनके ऊपर वीडियो अपलोड करने से? जिंदगी में हम इंस्टॉल करते रहते हैं, डाटा और टाइम दोनों वेस्ट करते हैं, लेकिन सर अब इन्हीं वीडियो को डालने से, अपग्रेड करने से आपको इनकम का प्रॉफिट मिलने वाला है। सर क्या लगता है, क्या आपके जानकारी उन वीडियो को देखेंगे, या वीडियो वायरल होता है तो बहुत सारे अनजान लोग भी उस वीडियो को देखते हैं? सर वायरल होता है, बहुत सारे लोग भी देखते हैं। बहुत सारे लोग देखते हैं क्योंकि वायरल होता है तो चारों तरफ घूमता है वो। सर उन वीडियो को देखने के बाद में लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि रवि सर ये क्या काम है, कैसे करना होता है। लोग डेली का 200, 500, 1000, 2000, 5000 रुपए, 10,000 रुपए कमा रहे हैं, तो इसके पीछे आखिर रीजन क्या है? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सामने वाले व्यक्ति से मेरी बात करवानी है। शुरू में जब तक आप अपनी लागत का जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है आपके कमाने के ऊपर। जैसे रवि सर एक्स्ट्रा इनकम के रूप में आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, यहाँ पे नीड जो भी है, पैसे का कोई अंत नहीं है, करोड़ों आ जाए, लेकिन एक मंथली औसत एवरेज के अकॉर्डिंग कितना कमाना चाहते हैं? मिनिमम 1 लाख प्लस। 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं। तो सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, सर रवि सर मार्केट में 1 लाख रुपया महीने का कमाना है, अब लगाना कितना पड़ेगा? लगाना मिनिमम तो देखा जाए तो मार्केट ट्रेडिशनल मार्केट में, बाहर के मार्केट में 1 लाख हर महीने का कमाना है तो लगाना कितना पड़ेगा? मिनिमम 5 से 10। 10 लाख रुपए लगाने के बाद भी कोई गारंटी और श्योरिटी है कि 1 लाख रुपया महीने का आएगा? कंपटीशन के दौर में कोई श्योरिटी, कोई गारंटी नहीं है। तो आप लोगों को आज मैं बताना चाहूंगा, माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको रवि सर कहना चाहूंगा कि हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं जीवन में, बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी आती है लेकिन उसकी डीपली जानकारी के बिना ही हम उसको समझ नहीं पाते और उसी वजह से जीवन में हमारे साथ में बहुत सारी ऐसी गलतियां होती है। तो मैं आपसे अवगत कराना चाहूंगा, यहाँ पे वैसे रजिस्ट्रेशन तो मिनिमम 1500 रुपए से ही हो जाता है, लेकिन डिपेंड करता है आपको कमाना कितना है। सर आप साइकिल से पूरे विश्व की यात्रा कर सकते हो कम समय में? नहीं सर, पॉसिबल नहीं। मोटरसाइकिल से समय लगेगा, लेकिन यदि अच्छी लग्जरी गाड़ी होगी तो शायद समय और भी कम लगेगा। ऐसे ही यहाँ पे आपको यदि 1000, 2000, 5000 रुपए कमाना है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जस्ट वेट करिएगा। वो क्या नाम है, रमेश सर, केवल मात्र 30 सेकंड के लिए सेशन को कंटिन्यू करिए। जस्ट एक इमरजेंसी कॉल आ रहा है, जस्ट ये 1 मिनट। ओके, थैंक यू। माय जैसा आप देख सकते हैं लाइव, आज जो हम सभी को सीखने का मौका मिल रहा है दोस्त, बिलीव कीजिए बड़े कमाल का नॉलेज है। सौदा प्लान क्या होता है दोस्त? फर्स्ट इंप्रेशन इन द लास्ट इंप्रेशन। इसमें माय डियर हम किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं जब पहली बार, तो हम जो दिखाते हैं उसी के एवज हमारा रिजल्ट निकलता है। तो सौदा प्लान जो होता है तो फर्स्ट स्टेप होता है, अगर हम तो करते हैं, और शॉर्ट एंड स्वीट। सर ने जैसा हम सभी को बताया, रिकॉर्डिंग लाइव लगाया है, हो सकता है आपको मिल जाएगा। इस तरह से किसी भी पर्सन से अगर बात करेंगे ना 10 से 15 मिनट, यकीन कीजिए तो सामने वाले को नीड ऑटोमेटिक हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। रमेश सर बहुत बहुत धन्यवाद कंटिन्यू करने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, वहां पे जो सर थे वो वापस आ जाइए फ्रंट पे। रवि सर फ्रंट पे आ जाइए तुरंत। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बात मैं कर रहा था, तो रवि सर मेन चीज ये है कि जिंदगी में हर एक इंसान अमीर और कामयाब बनना चाहता है, लेकिन कोई अवसर नहीं मिलता। हो सकता है मेरी बातें आपको अच्छी लगे, हो सकता है मेरी बातें आपको नहीं समझ में आए, लेकिन बुद्धिजीवी इंसान हो, आराम से 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, आराम से इसका सर्च करो। लेकिन सर्च कहाँ करोगे? कामयाब लोगों से करना, क्योंकि यदि आपके बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो जो पीएमटी में 3 बार फेल हो गया उससे एडवाइस लेंगे, या जिसका सिलेक्शन हो गया उससे लेंगे? तो जिसका सिलेक्शन हो गया, जो टॉप पे, उससे लेंगे, जाहिर सी बात है। आपका यहाँ से हाथ फट गया, टांके लगाने, दर्जी भी टांके लगाता है, कपड़े सिलने वाला, मोची भी टांके लगाता है, जूते बनाने वाला, और एक डॉक्टर भी टांके लगाता है। आप किससे लेंगे, किससे लगवाएंगे?
ऑब्वियसली डॉक्टर सर। अरे सर, मोची तो बड़ा कमाल का सिलता है मोटे धागे से। सर जो एक्सपर्ट है, जो नॉलेजेबल है, उसको हम रिकमेंड करेंगे ज्यादातर। रवि सर, आपको बताना चाहूंगा, जीवन में बहुत सारे लोग अपनी बदकिस्मती को इसलिए निमंत्रण दे देते हैं कि वो किसी सही व्यक्ति से राय नहीं लेते और जीवन की वही उनकी असफलता होती है। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि फोर्सेज को रिसेंटली ज्वाइन करिए, लेकिन आप जब भी ज्वाइन करें तो इत्मीनान से करिए, पूरी चीजों की जानकारी लेकर करिए। और हाँ, एक लाइन और कहना चाहूंगा, मैं इस फोर्सेज के माध्यम से 20 से 25 लाख रुपए कमाया, उसका पूरा बैंक स्टेटमेंट हर महीने का आपको दिखा सकता हूं, क्योंकि मुझे जितना बोलने का अधिकार उतना आपको जानने का अधिकार। तो आशा और उम्मीद करता हूं सर, आप इस बिजनेस की डीपली स्टडी लेंगे और जानकारी भी लेंगे। समरी मैंने आपको बता दिया 8 से 10 मिनट में। अब जो मेन इसकी डीपली जानकारी है, हमारा इवनिंग में एग्जैक्ट 8 बजे एक प्लान प्रेजेंटेशन होता है। मुझे नहीं पता उस समय आप कहां रहेंगे, लेकिन अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो, बच्चों के एजुकेशन को लेकर सीरियस हो, माता पिता के सपनों को लेकर सीरियस हो, एक कार अचीव करना चाहते हो, तो आपसे केवल और केवल इतना सा निवेदन है, 40 मिनट का समय निकाल के इवनिंग में आइएगा जरूर। हाँ, यदि आप नहीं आ पाए किसी कारण से, तो हो सकता है ये हमारी बातचीत जीवन की आखिरी बातचीत हो, क्योंकि ना मुझे आपसे कोई गिला है, ना आपसे कोई शिकायत है। बस एक चीज जान लूंगा, आप अपने जीवन के प्रति सीरियस नहीं थे, इसलिए जूम मीटिंग में नहीं आए। और जूम मीटिंग में आने के बाद भी आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है कि आप इस काम को करें। मेरा काम था केवल आपको बताना, करना नहीं करना ये आपका सेल्फ डिसीजन है। सुनो सबकी रवि सर, करो अपने मन की। सही बात सर। अच्छा लगा, दिमाग में रखिएगा, वरना भगवान ने 2 प्यारे से खूबसूरत कान दिए, किस लिए दिए रवि सर? इधर से सुनिए, उधर से निकाल लीजिए। बस बात खत्म, सिंपल सी। चलिए, थैंक यू सो मच कोऑपरेट करने के लिए। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, रवि सर माइक को म्यूट कर लीजिएगा, कैमरे को भी थोड़ा सा ऑफ कर लीजिएगा। तो अब दोस्तों, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आप लोगों से, मेरा कहने का मतलब है कि सामने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या करते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसको कस के पकड़ लेते हैं। अरे मेरा दोस्त, ये बिजनेस किसी के लटकने का नहीं है, उसके जबरदस्ती उसके साथ करने का नहीं है, उससे फ्री छोड़ो। आपका काम था केवल दिखाना। इंटरेस्टेड होगा आ जाएगा, नहीं इंटरेस्टेड है तो समय पे उसे अपडेट्स भेजते रहिए। ये एक्टिविटी आप लोग कंटिन्यू करते रहिए। चलिए स्क्रीन के ऊपर चलता हूं माय डियर फ्रेंड। आज के बाद में कितने लोग हैं जो कहते हैं कि सर, जब हमें जंग ही जीतनी है तो फिर प्लान भी हम खुद ही दिखाएंगे? वो लोग एंडाइज कर दीजिए फास्ट अप, मैंने एंड डाउन किया है, वो लोग एंडाइज कर दीजिए जो लोग कहते हैं कि सर हम लोग तैयार हैं प्लान दिखाने के लिए, क्योंकि हमें पता चल गया लोग आते ही प्लान देख कर ही है, लोग आते ही प्लान देखकर है, लोग ज्वाइनिंग ही प्लान देखकर करते हैं, तो क्यों ना हम भी प्लान दिखाएं। चलिए मेरे दोस्त, वापस से चलता हूं स्लाइड के ऊपर, बड़ी कमाल की स्लाइड है, जस्ट वेट बने रहिएगा। आशा और उम्मीद करता हूं मेरा स्क्रीन यहाँ पे आपको आ रहा होगा। तो प्लान दिखाना सफल लोगों को ढूंढने जैसा है माय डियर फ्रेंड, जो आपने देख लिया होगा। आगे मैं आपको बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पे क्या गजब की और खूबसूरत लाइन लिखी हुई है, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन फोर्सेज बिजनेस। फोर्सेज बिजनेस का सक्सेस और सीक्रेट क्या है? फोर्सेज में जितने भी लोग अमीर और कामयाब बने हैं, करोड़पति बने हैं, वह प्लान दिखाने से बने हैं और आए हैं। ये एक ही तरीका है, इसके अलावा कोई दुनिया में तरीका ही नहीं है माय डियर फ्रेंड। आगे आप लोगों को बताना चाहूंगा, प्लान दिखाते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखें। अब जो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट स्लाइड आई है, वो सबसे कमाल की है मेरे दोस्त। ये स्लाइड यदि आप लोगों ने जान ली तो यकीनन मानिए जीवन में आपको कामयाबी सुनिश्चित तरीके से मिलना स्वाभाविक है माय डियर फ्रेंड। सबसे पहले हम लोग चलते हैं माय डियर फ्रेंड, धीरे धीरे आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, और लाइव जब तक मैं नहीं आता तब तक मुझे बात करने का कोई मजा नहीं आता, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को ले लेता हूं स्क्रीन के ऊपर वापस से। बहुत सारे लोगों ने कैमरा ऑफ कर दिया, अब कैमरा ऑन कर दो, क्योंकि कैमरा ऑन करने का ऑप्शन ही अभी आ गया। ऑप्शन का मतलब टॉपिक ही अब शुरू हुआ है, जहां पे जिसका कैमरा ऑन नहीं हुआ यकीनन मानिए वो करोड़पति कब बनेगा मुझे नहीं पता, और जिसका कैमरा ऑन है किसी का बाप उसे कैमरा ऑन वो कहने करोड़पति बनने से नहीं रोक सकता। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ टॉपिक के ऊपर। जिंदगी में हमें फोर्सेज में कामयाब होने के लिए कुछ एक नियमों का, कुछ एक रूल्स का, कुछ एक सिद्धांतों को अपनाना होगा। जब तक उन सिद्धांतों को नहीं अपनाएंगे तब तक जीवन में कामयाब नहीं हो सकते माय डियर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स आता है ड्रेस कोड। सबसे पहले क्या आता है? ड्रेस कोड। हम लोग जीवन में सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। कोई व्यक्ति कोस्ट बता पाएगा मद्रास का दूसरा नाम क्या है? कोई भी कोस्ट बता पाएगा मद्रास का दूसरा नाम क्या है? मेरी आवाज आ रही है तो? चेन्नई?
मजबूर रह रहे। चेन्नई नाम है। पता है चेन्नई का नाम चेन्नई क्यों पड़ा? क्योंकि वहां पे लोग पैंट शर्ट नहीं पहनते, वहां पे लोग लुंगी बांधते हैं, लुंगी। और लुंगी में चेन नहीं, लुंगी में पेंट वाली चेन, जिप, चेन नहीं, इसलिए उसका नाम चेन्नई पड़ गया। तो मेरे दोस्त ड्रेस कोड का बहुत मायने रखता है। हर एक चीज की एक ड्रेस कोड होती है और लोग यहाँ पे मुंह उठा के जो पहन लिया ना वही शुरू हो जाते हैं। हमारे राजस्थान में बोलते हैं घाघरा लुगड़ी पहन के शुरू हो गए। राजस्थान में बोलते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं, मुझे नहीं पता। मेरे दोस्त हर एक चीज का ड्रेस कोड होता है। क्या डॉक्टर सुनिए, जितने भी लोग कैमरा ऑन कर रखे हैं, समझ में आए तो यूं करिए, नहीं समझ में आए तो यूं करिए, लेकिन यूं यूं करोगे तो मुझे भी समझ में नहीं आएगा कि आपको कितना समझ में आया। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ड्रेस कोड हर एक चीज की होती है। क्या डॉक्टर की ड्रेस कोड होती है? यस सर। क्या एक कूली की ड्रेस कोड होती है? जी जी। क्या एक ड्राइवर की पोशाक होती है, ड्रेस होती है? क्या एक वकील की पोशाक होती है? यस सर। क्या एक जल्लाद की पोशाक होती है? बिल्कुल ऐसे ही। क्या एक इंस्पेक्टर की पोशाक होती है, पुलिस वाले की? जी जी। दुनिया में किसी भी चीज को उठा के देख लो रे माय डियर फ्रेंड्स, स्कूल के बच्चों की भी ड्रेस कोड होती है। हर एक चीज का एक ड्रेस कोड होता है, लेकिन लोग नेटवर्किंग की दुनिया में उतरते हैं और वो लोग इसका भी एक ड्रेस कोड होता है, लेकिन उसको तो कर देते हैं किनारे और निकल जाते हैं ऐसे ही और सोचते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को करोड़पति बनाने के लिए निकलते हैं। अब सामने वाला व्यक्ति ऊपर से नीचे तक देखता है सबसे पहले उस सामने वाले करोड़पति को। अरे सर फोर्स से जबरदस्त प्रोजेक्ट है, 20,000 करोड़पति बना दिया, 2 साल बाद में मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा। वो ऊपर से नीचे देख रहा है, आपको हवाई चप्पल में देख रहा है, स्लीपर में देख रहा है और वो कह रहा है भाई साहब करोड़पति मुझे बनाने के लिए है। हालात इसके खुद के फटे पड़े हैं। कॉलर यूं हो रखी है, चले गए भाई साहब, अरे सर करोड़पति बना देंगे। अरे भैया पहले खुद अपना हुलिया सुधार लो रे, तब तक करोड़पति बनाने की बात तो दूर है। ये जीवन की सच्चाई है, छोटी छोटी बातें लेकिन बड़ा कमाल का काम करने वाली है। सामने वाला व्यक्ति आपकी बात पे तब यकीन करता है जब आप फुल ड्रेस कोड में होते हो। तो ऊपर से शुरू करूं कि नीचे से शुरू करूं ड्रेस कोड की कहानी? चलो नीचे से शुरू करता हूं। सबसे पहले जूते, स्पोर्ट्स शूज मत पहनिए मेरे दोस्त। यदि आप मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया में होते तो कुछ भी पहनिए, लेकिन यदि आप हिंदुस्तान में है, इंडिया में है, तो माय डियर फ्रेंड्स आपके पास में ब्लैक शूज होने चाहिए। ब्लैक शूज, वो पॉलिश वाले शूज ये होने चाहिए ऑफिशियली काम करते समय। उसके बाद में तो आप नंगे पांव भी घूम रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप पर्टिकुलर ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, यदि आप पहुंच रहे हो तो सामने वाले को आपका ड्रेस कोड दिखना चाहिए, जिसमें पहले नंबर पे आता है जूते, दूसरे नंबर पे आता है मेरे दोस्त सॉक्स, जुराब। वो 100 रुपए में जो 4 जोड़ी मिलती है ना, मत लाओ रे मेरे भाई, कब तक पहनते रहोगे उनको? 200-400 रुपए की एक बढ़िया वाली लेके आओ, क्योंकि आप जो वो 200-300 रुपए वाली लेके आते हो ना और उसको पहन के 15 दिन तक धोते नहीं, चले जाते हो प्लान दिखाने के लिए। अब वहां पे क्या हुआ कि सामने वाले व्यक्ति के स्थिति को जैसी थी, मान मर्यादा वाले लोग थे, जूते बाहर खोलने पड़ गए। अंदर आप 15 दिन पहले के धुले हुए जूते मोजे पहन के चले गए। अब आप प्लान दिखा रहे हो सर फोर्स बड़ा कमाल का है, 20,000 करोड़पति, 25 लाख, और वो आपकी उस जुराब की उस सॉक्स की स्मेल से बेचारा घूम रहा। आप देख रहे हो बड़ा मजा आ रहा है प्लान देखने में। अरे सर जबरदस्त प्लान है सर, क्या बताऊं, हमारे उतने 2 करोड़ कमा लिए, उसने 5 करोड़ कमा लिए, वो बेचारा गर्दन हिला रहा है, आप देख रहे हो बड़ा मजा आ रहा है। अरे मजा नहीं आ रहा, वो उस स्मेल के चक्कर में बेचारा ये सोच रहा है मेरे पिताजी तू कब उठ के जाएगा, और हम लोग बड़े मगन हो रहे हैं, बड़ा मगन हो रहा है प्लान देखने में। थोड़ा सा ध्यान रखो, करोड़ों का बिजनेस और करोड़ों कमाकर देने वाला लीडर आपके हाथ से चला जाएगा यदि इन नियमों का ध्यान नहीं रखा तो। थोड़ा सा और ऊपर आते हैं, पेंट और शर्ट। मेरे दोस्त बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हर एक चीज का ड्रेस कोड होता है। जैसे आपने मान लीजिए ब्लैक पैंट पहन रखा है तो फिर लाइट शर्ट पहनिए, ब्लैक पैंट पहन रखा है तो लाइट शर्ट पहनिए, और यदि आपने लाइट पैंट पहन रखा है तो फिर ब्लैक शर्ट पहनिए, कॉम्बिनेशन रखिए। अब मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, पैंट भी ब्लैक, शर्ट भी ब्लैक और खुद भी ब्लैक, पता ही नहीं चल रहा ऊपर से नीचे तक की कहानी क्या चल रही है। सच बता रहा हूं हकीकत में मेरे दोस्त,
कम से कम ड्रेस कोड को रखो, प्रॉपर तरीके से रखो। कहना क्या चाह रहा हूं मैं, यदि आपको सच में बिजनेस को डेवलप करना है, मेरे दोस्त 2 दिन में मैं क्या पहन के आया, क्योंकि उस समय कोई चेहरा नहीं देख रहा था, उस समय किसी को कुछ नहीं पता था, क्योंकि मैं लिस्ट बना रहा था, उसमें कोई रोल नहीं था मैं क्या पहन के बना रहा हूँ। यदि मैं इन्विटेशन कर रहा हूँ, किसी को निमंत्रण भेज रहा हूँ, यदि ऑफलाइन, ऑनलाइन में ड्रेस कोड की जरूरत है, लेकिन ऑफलाइन में ड्रेस कोड की जरूरत नहीं है। ऑफलाइन में मान लीजिए जैसी भी स्थिति में इन्विटेशन दे दिया, लेकिन जब बात एसटीपी शो द प्लान की आ गई तो वेल अप टू डेट रहिए माय डियर फ्रेंड्स। ब्लैक पैंट और लाइट शर्ट या व्हाइट शर्ट जो भी है, जैसा भी है, तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। आगे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसे कि माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग ये एक्टिविटी यदि प्रॉपर तरीके से यदि करते हैं तो यकीनन मानिए रिजल्ट बड़ा ही कमाल का आने वाला है। अब उससे आते हैं थोड़ी सी ऊपर, बेल्ट। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 50 रुपए का मार्केट से उठा के ले आते हैं बेल्ट। मेरे दोस्त थोड़ा सा ऑफिशियली बेल्ट लिया और यार 2-2.5 हजार रुपए का जिंदगी में एक बार लगेगा। अच्छा, ये खर्चे मैं अपने ऊपर करने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये आप ही की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कह रहा हूं। यकीनन मानिएगा, हकीकत बता रहा हूं, यदि कोई व्यक्ति जैसे हस्बैंड है और फुल ड्रेस कोड में पहली बार आ गया ना, जो इधर उधर लुंगी में घूम रहा था, पहले वाला दिन तो घर वाले बेहोश हो जाएंगे, वाइफ भी बेहोश हो जाएगी। आज इसको मेरे को लगता है तिराए में कुछ हो गया दिखता है इसके, सच बता रहा हूं, ऐसी कहानी होगी उसके साथ में। मेरे दोस्त, जीवन में हम लोग क्या करते हैं, फिर थोड़ा सा ऊपर, जैसे कि मैंने बताया कि लाइट शर्ट रखिए, आप टाई लगाते हैं बहुत अच्छी बात है, प्लान प्रेजेंट करते समय ऑफलाइन नहीं लगाते तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन वेल अप टू डेट। उसके बाद में थोड़ा और ऊपर आते हैं, जिसका धर्म, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कुछ लोग शब्दों पे चले जाएंगे, भावनाओं पे नहीं जाएंगे, इसलिए बड़े ध्यान से सुनना। जिस व्यक्ति का धर्म, मजहब और संस्कृति इजाजत नहीं दे रही हो, उस व्यक्ति के लिए मेरे ये सेंटेंस नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति का धर्म, मजहब और यदि संस्कृति इजाजत दे रही हो तो इसको हटा लो रे भैया। कुछ लोग जो हटा सकते हैं ना, जिनका धर्म और मजहब को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं है, तो इसको हटा लो, जबरदस्ती परेशान मत करो इसको। और मैं गारंटी से कह सकता हूं 5 साल कम उम्र लगेगी आप लोगों की, 5 साल कम उम्र लगेगी। और दूसरी चीज, थोड़ा सा देख लो, यदि आपको ज्यादा ही अनकंफर्टेबल लगे तो घर की कहती है 4-5 दिन बाद में वापस शुरू कर देना, लेकिन एक बार चेक कर लो इसको हटा के। थोड़ा सा और ऊपर आते हैं, इसके ऊपर भारत की आन बान और शान के ऊपर बहुत सारे लोग इसके लिए पूरी दुनिया जीती है, मरती है, इसका भी थोड़ा सा ख्याल रख लो रे भैया। यूं करने में बहुत सारा समय जाता है। लाइन को ध्यान से सुनना। सर्दियों का दिन था, सर्दियों का दिन था, प्लान दिखाने के लिए चले गए गांव में या सिटी में चले गए। अब सर्दियों का दिन था, अचानक से छींक आ गई तो आ गई, वो किसी के बस में थोड़ी है। जैसे छींक आ गई तो आपको पता है साथ में कुछ ना कुछ लिक्विड भी आना ही आना है। लिक्विड आ गया, थोड़ा बहुत तो साफ कर लिया, लेकिन एक मोती रह गया मूंछ के ऊपर। अब एक मोती रह गया, आप प्लान दिखा रहे हो, साहब जबरदस्त प्लान है, मैंने 25 लाख कमाए हैं। उस बंदे का ध्यान प्लान में कम और उस मोती की तरफ ज्यादा है, उसका ध्यान पूरा मोती की तरफ जा रहा है, वो हंस रहा है। आप देख रहे हो प्लान में बड़ा मजा आ रहा है, हंस रहा है, और वो बेचारे का ध्यान मोती की तरफ है। थोड़ा सा ध्यान दे लो रे मेरे भैया। गांव में राबड़ी, छाछ, मट्ठा वगैरह पिलाते हैं, पी लिया, अब वो शानदार कलर की डिजाइनिंग बन गई, यूं किया, लेकिन एक तरफ से साफ हो गया, एक तरफ से रह गया। छाछ मट्ठा पीते समय मेरे दोस्त थोड़ा सा ध्यान दे लो, महान लोगों के मूंछें नहीं थी। कृष्ण, बुद्ध, राम, महावीर, इवन तक कि राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, अच्छा इंदिरा गांधी तो लेडीज है, मतलब इन लोगों के, महान लोगों के मूंछें नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोगों के मूंछें वो महान ही बनेंगे, वो भी बनेंगे, लेकिन मेरा ये कहना महान लोगों के मूंछें नहीं थी, सिंपल सी बात है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान दे लो। फिर थोड़ा सा ऊपर आते हैं, ये जो जुगाड़ है ना, ये वाला, ये बड़ा खतरनाक है। गर्दन से ऊपर वाले हिस्से से दुनिया के 95% लोग, दुनिया का 5% लोग 95% पैसा कमा रहे, और गर्दन से नीचे का हिस्सा काम में लेने वाले 95% लोग दुनिया का 5% पैसा कमा रहे। अब इस पे इतना ज्यादा भार लटका रखा है भाई, क्या करने में हो आप लोग। कई बार मैं देखता हूँ बहुत खतरनाक, 20 से 25 दिन में कटिंग बनवा लो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छे लगोगे, सुंदर लगोगे। अरे कभी कभार बेचारे उनसे ध्यान रखा करो रे, उनके बच्चे पल जाएंगे। मैं एक आदमी से मिला, अरे सर कटवाने तो है ही, 6-6 महीने पे कटवा लेते हैं एक बार, नाई भी परेशान नहीं होता बार बार, और हम भी परेशान नहीं रहते। 6 महीने पे कटिंग,
सोच कर देखो, कई बार कहाँ कहाँ आ जाता है पता ही नहीं चलता, लंबा लंबा होके। थोड़ा सा ध्यान दे लो। अच्छा, ये जेंट्स के लिए नहीं है, लेडीजों के लिए भी है। मैं यहाँ पे बहुत सारी माता बहनों को देख पा रहा हूँ, क्या कमाल का सूट पहन रखा है जबरदस्त तरीके से। यहाँ पे आशा बहन देखिए क्या जबरदस्त शानदार कलर की साड़ी बांध रखी है। यहाँ पे आरती बहन को देखो क्या कमाल का जबरदस्त ड्रेसअप है। मेरे दोस्त, इन चीजों का छोटा छोटा ध्यान तो रखो। या जैसे मतलब क्या नाम है, पटियाला सूट पहन रखा है कुछ लोगों ने। मतलब एक पोशाक रखो अच्छी सी जिसमें अच्छा लगे। समझ गए होंगे मेरी बात को कि जिंदगी में आपका ड्रेस कोड आपके बिजनेस को ग्रोथ दिलाता है माय डियर फ्रेंड। चलिए, ये टॉपिक सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब रखना है आप लोगों को माय डियर फ्रेंड क्या चीज, टूल्स रखने बड़े खतरनाक वाले। आपको एक बैग रखना है। अमीर और कामयाब इंसान बैग रखते हैं, सफल लोग बैग रखते हैं, और हमारे पास में है ही नहीं। उस बैग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड? उस बैग में यदि अफोर्ड कर पाते हैं तो उसमें लैपटॉप चाहिए ताकि आप प्लान दिखा सकें। अफोर्ड नहीं कर पाते तो मोबाइल के जरिए आप पीपीटी के माध्यम से दिखा सकते हैं। यदि वो भी अफोर्ड अच्छे से नहीं कर पा रहे तो आप एक कैटलॉग बना लीजिए जिसमें प्लान प्रेजेंटेशन हो। जो भी कैटलॉग में बना हुआ रहता है, हमारे पीडीएफ में बना हुआ रहता है, वो बना लीजिए। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स उसमें पेन रखिए। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, अरे भाई साहब जल्दबाजी में आया था, बैग घर पे भूल गया, पेन लाना, तो पेन भी उसी से मंगवा रहे। थोड़ी देर बाद में कहते सर एक खाली पेज भी ला दो। अरे महानुभावों, थोड़ा सा देख लो रे, समझ लो रे, प्लान उसको दिखाने गए हो, वो आपको दिखाने के लिए कॉपियां पेन ला रहा है। व्हाइट पेपर रखो अपने। और यदि आप ऑनलाइन भी हो तो ऑनलाइन में भी आप प्रॉपर तरीके से मोबाइल में पेंसिल चलाना, व्हाइट पेज निकालना, बोर्ड निकालना, ये चीजें धीरे धीरे समझना शुरू कर दो। स्क्रीन को कैसे शेयर करते हैं ये चीज जान लो। ये चीज जान लो, ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनता है, बाइनेंस की डिटेल के बारे में थोड़ा बहुत जान लो, केवाईसी करनी है। क्योंकि मेरे दोस्त, प्लान दिखाते समय आप ये एक्टिविटी जरूर करेंगे, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। यदि आपको उसका नॉलेज ही नहीं है तो आप जीवन में कभी भी उन लोगों को प्लान नहीं दिखा पाएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या मंच पे बने हुए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जितने मैं आपको देने वाला हूं आज के दिन, उतना किसी के पास नहीं होगा, एक दो लोगों को छोड़ के 1-2%। क्योंकि भैया कुछ लोग मेरे से भी ज्यादा है सीखने के मामले में इस मंच पे बने हुए, तो मैं 1-2% की तो गली लेके चलता ही हूँ। क्योंकि भैया उनसे पंगा कौन ले जो मुझसे भी ज्यादा नॉलेज रखते हैं। रात को मैं 1 बजे तक पीडीएफ बना रहा था, 1 बजे पीडीएफ बना के कहा कि सर मैंने पीडीएफ रेडी कर लिया, तो सामने वाले शख्स का मैसेज जवाब आया, सर ऑल द बेस्ट। मतलब 1:40 पे वो 1 सेकंड में मुझे कह रहा है ऑल द बेस्ट। मतलब जग तो वो भी रहा है, ऑनलाइन वो भी है। तो कई ऐसे लोग भी हैं जो जबरदस्त तरीके से काम करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, स्क्रीन पे टिक-टिकी लगाकर बड़े ध्यान से देखते रहिएगा डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए। बहुत सारे लोगों को तो ये नहीं पता, जब क्रिप्टो का नाम आता है तो लोग टेंशन में आ जाते हैं। अरे सर क्रिप्टो के बारे में बोलते हैं, लोग क्या कहते हैं, अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, सर ये नहीं है वो नहीं है, बहुत सारी चीजें। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इस स्लाइड के माध्यम से कि हर एक चीज आप लोगों को देखने को मिलने वाली है, सुनने को मिलने वाली है। भारत में क्रिप्टो करेंसी लीगल है। कोई स्क्रीन आ रही है मेरी? कोई भी क्वेश्चन क्लियर करेगा? जस्ट वेट करिएगा, शायद हो सकता है थोड़ा सा स्लो हो नेटवर्क मेरा। स्क्रीन आ रही है, प्ले कीजिए आगे। हाँ हाँ, प्ले पहले से हो रखा है लेकिन थोड़ा सा समय लगा इसको कन्वर्ट होने में, नो प्रॉब्लम। भारत में क्रिप्टो करेंसी लीगल है। बहुत सारे लोगों के पास में नहीं है दस्तावेज। हर कोई इंसान कह के मुंह उठा के चला जाता है, अरे सर ये अनलीगल चीज को मत करो, जेल हो जाएगी, फलाना हो जाएगी, डिक्का हो जाएगी। अरे मेरे दोस्त, ये न्यूज आइन का मतलब न्यूज आइन का सीधा सीधा सिटी स्पेशल न्यूज़पेपर है जिसमें बाकायदा कटिंग है ये न्यूज़पेपर की। ये मैं और आप नहीं कह रहे। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स और भी बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो प्रैक्टिकली क्रिप्टो करेंसी को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी। ये दस्तावेज हमारे पास में नहीं है। प्लान दिखाने जाते हैं, ऑनलाइन प्लान दिखा रहे हैं, लोग मुंह उठा के कुछ भी बोल देते हैं, आपके पास दस्तावेज नहीं, जिसकी वजह से आपके साथ में इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। माय डियर फ्रेंड्स और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जस्ट वेट बने रहिएगा और लाइव और प्रैक्टिकली आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे क्रिप्टो करेंसी पर तैयार किया गया फ्रेमिंग, ऊपर की स्लाइड आपको दिख रही होगी माय डियर फ्रेंड, जो दर्शाती है कि सच में आने वाले समय में क्या जबरदस्त तरीके का धमाल होने वाला है। क्रिप्टो करेंसी के पीछे भागने लगे विश्व के अरबपति लोग नहीं है हमारे पास में ये हेडलाइनें जिससे हम लोगों को अवगत करा सके। अमीर लोग कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में निवेश और मोदी जी नीचे की तरफ क्या कह रहे हैं, डिजिटल करेंसी से बदलेगा देश,
ये मैं नहीं कह रहा, ये पीएम मोदी जी कह रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। आगे आप लोगों को बताना चाहूंगा क्रिप्टो करेंसी के सही इस्तेमाल पर सहयोग संभव, ये मैं नहीं कह रहा, हमारे वित्त मंत्री सीतारमण जी कह रही है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन ये नॉलेज जिसे होगा वो बड़े धड़ल्ले से पूरे कॉन्फिडेंस से क्रिप्टो के बारे में कहना चाहेगा। इंटरनेट की तरह दुनिया को बदल सकती है क्रिप्टो करेंसी। ये कौन बोल पाएगा माय डियर फ्रेंड्स? ये वो सच बोल पाएगा जिसके पास में दस्तावेज होंगे। मेरे दोस्त, लोग फोर्सेज को ज्वाइन नहीं करते, लोग प्लान को बहुत कम ज्वाइन करते हैं, लेकिन आपसे प्लान में देखना क्या चाहते हैं कि इसकी लीगलिटी क्या है, कितने समय तक हमारा फ्यूचर सिक्योर है माय डियर फ्रेंड। और ये लाइन जब लोगों को आपने बता दी भारत में नोट छपने जल्द हो जाएंगे बंद, तब समझ में आएगी माय डियर फ्रेंड्स की सच्चाई क्या है। भारत ने तो अपना डिजिटल रुपीज लॉन्च भी कर दिया, ये आपको पता है। बहुत जल्दी ये नोट देखने को बंद हो जाएंगे, उस दिन समझ में आएगी क्रिप्टो करेंसी की पावर क्या है माय डियर फ्रेंड। यहाँ पे क्या लिख रहा है? मोदी बोले क्रिप्टो करेंसी पर वैश्विक फ्रेमिंग की जरूरत है। मेरे दोस्त, आप सोच कर तो देखिए जीवन में ये दस्तावेज क्या कह रहे हैं। और सीतारमण जी कह रहे हैं सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ाई न करें। आप कह रहे हो ना नौकरी कर लेता हूँ, जॉब लग जाऊंगा, ये क्या कह रहे हैं? रोजगार देने वाले बने। आज यहाँ पे मंच पे बने हुए 250 से 300 लोग बहुत से लोगों की बेरोजगारी को दूर कर रहे हैं, उनके रोजगार प्रोवाइड करवा रहे हैं माय डियर फ्रेंड। ये जानना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड। आगे आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप क्रिप्टो करेंसी ड्रोन टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे यूपी बोर्ड के छात्र। अरे मेरे दोस्त, अंदाजा नहीं है हम लोगों को कि जिंदगी में ये सारा सब कुछ लाइव चल रहा है। कोर्स आ गए, इसके सब्जेक्ट आ गए, ये सिलेबस आ गया है। 16 शहरीय लोगों का क्रिप्टो करेंसी में निवेश, यूजर्स की बढ़ रही है संख्या। लेकिन हम देखें तब पता चले ना कि सच्चाई क्या है। क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग अब बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनती जा रही है, जिसकी बराबरी दुनिया में कोई नहीं कर पा रहा है मेरे दोस्त। और यहाँ तक कि मोदी जी क्या कह रहे हैं? पीएम मोदी ने आईआईटी कानपुर में बांटी ब्लॉकचेन पर 20 डिग्रियां। आप लोगों को खबर हो तो यूपी में ब्लॉकचेन की कॉलेज तक है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है इसका अंदाजा आपको और मुझे नहीं है माय डियर फ्रेंड। जिस दिन अंदाजा लगेगा कि हमारा सिस्टम कहाँ काम करता है, उस दिन आप लोगों को इसकी महिमा समझ में आएगी। ब्लॉकचेन तकनीकी पर चलेगा थाना, क्यूआर कोड से होगी शिकायत दर्ज। जो हमारा प्रोजेक्ट काम करता है वो ब्लॉकचेन पे काम करता है। और माय डियर फ्रेंड 100% डिसेंट्रलाइज है। आज बहुत सारे एग्रीकल्चर फील्ड, मेडिकल लाइन, थाना, बहुत सारी चीजों ने अपने आप को ब्लॉकचेन पे उतार के सिक्योर और सेफ किया है। अभी थोड़े दिन पहले G20 सम्मेलन हुआ था, जहां पे बहुत से देशों के पीएम आए थे मेरे दोस्त। ये क्या कह रहा है? G20 बनेगी, G21 क्रिप्टो के नियम पर बनाएंगे और सहमति और दर्शा रहे साथ में। दुनिया में सबसे अधिक 10.7 करोड़पति क्रिप्टो करेंसी निवेशक भारत में, करोड़ लोग मेरे दोस्त। ये निवेशक देखो सबसे ज्यादा, मतलब भारत में उभर रहा है क्रिप्टो करेंसी का एक नया जन्म। मेरे दोस्त, ऐसी कटिंग नहीं है आप लोगों के पास। गूगल खुद क्या बोलता है? अगर डाटा दुनिया के सारे कंप्यूटरों में चला जाता है तो उसे बंद नहीं किया जा सकता। उसे एडिट या फिर बदलने के लिए पूरी दुनिया के सारे कंप्यूटरों को एक जगह कनेक्ट करना होगा, तब भी सिस्टम को बंद नहीं किया जा सकता। इसका सीधा सा मतलब है कि फोर्सेज को हम बंद नहीं कर सकते या कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन ये कटिंग होगी तब बोल पाएंगे ना माय डियर फ्रेंड्स इन चीजों के बारे में। क्रिप्टो करेंसी पर बने हुए स्ट्रिक्ट ढांचा एआई का होगा नैतिक उपयोग, ये मैंने पीएम मोदी जी कह रहे। क्रिप्टो करेंसी को कानूनी दायरे में लाने पर G20 ने भी अपनी सहमति दर्शाई माय डियर फ्रेंड। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मेरे दोस्त जो आप लोगों को सुनने को, जानने को जरूरत है। लेकिन हम लोग उन चीजों के बारे में ना जानते हैं, ना सुनते हैं, ना समझते हैं और ना कभी गौर करते हैं। और यही एक कारण है कि जीवन में हम कभी अमीर और कामयाब नहीं बनते। 2017 में शुरू किया क्रिप्टो एक्सचेंजर, अब रईसों में अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया मेरे दोस्त। बाइनेंस का जिसने बनाया था बाइनेंस, उसने अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया। यह है क्रिप्टो करेंसी का पावर। दुनिया के सबसे अमीर अरबपतियों में से एक बने बाइनेंस के सीईओ। ये देखिए मेरे दोस्त, ये है फोर्सेज का पावर, क्रिप्टो का पावर। G20 में पढ़ाई बिटकॉइन की चमक $35,000 पर पहुंचा। ये पहले की कहानी है, आज तो 1 लाख डॉलर को भी पार कर चुका है। और मेरे दोस्त, ये कटिंग बड़े ध्यान से सुनना, ये सब्जेक्ट में है, किताब से बता रहा हूं। ये कोई न्यूज़पेपर की कटिंग नहीं है। जिसको जूम करके देखोगे तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। और ये आज का नहीं है,
ये काफी समय पहले के द्वारा बनी हुई छपी हुई बुक्स, जो बहुत सारे एमबीए के स्टूडेंट जितने भी हैं जो पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, उनके सिलेबस में ऐड कर दिया गया है कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आखिर क्या है। बहुत सारी ऐसी चीजें माय डियर फ्रेंड जो आपको सीखने की, देखने की, समझने की जरूरत है, लेकिन हम लोग जाने अनजाने में क्या करते हैं, यही तो एक्टिविटी हम लोग नहीं कर पाते और जिसकी वजह से जीवन में हम अमीर और कामयाब नहीं बन पाते। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे टॉपिक और भी हैं। प्लान 3 तरीके से दिखाते हैं। पहला प्लान होता है 1 to 1, जो आमने सामने बैठकर या 1 to 1 जूम पे लेते हैं। पहला तरीका ये भी है जिसमें आप अपने अपलाइन की मदद ले सकते हो, शुरुआत में आप नए हो तो। दूसरी चीज कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, थोड़ा सा होम मीटिंग, जिसमें होम जूम भी ले सकते हैं। 4 लोगों ने अपने अपने लीडरों को एक जगह इनवाइट किया और उस तरीके से भी ले सकते हैं। और तीसरा है माय डियर फ्रेंड जूम मीटिंग, जो आप इवनिंग में 8 बजे अपने गेस्ट लोगों को बुलाकर उसके जरिए भी प्लान प्रेजेंट करवा सकते हो। मेरे दोस्त, ये एक्टिविटी करनी बहुत जरूरी है। जब जब आप ये एक्टिविटी करते हो तो बड़ा ही कमाल का ये रिजल्ट आप लोगों को मिलने वाला है। और मेरे दोस्त, आप प्लान दिखाते समय ये सारे फॉर्मूले यदि आपने अपना लिया, अपना ड्रेस कोड संभाल लिया और प्लान दिखाने से ही लोग आएंगे। इन चीजों के बारे में पता चल गया, 8 मिनट में प्लान दिखाना है, सामने वाला इंटरेस्टेड है तो 20 मिनट तक ले जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी दिखा सकते हो। हर एक लीगलिटी दिखाइए, सामने वाले को डाउट अपना आधार कार्ड, सामने वाले को कहो जेन्युइन पर्सन हूं। माय डियर फ्रेंड्स, एक अनजान व्यक्ति को ऑनलाइन आप प्लान दिखा रहे हो, वो कैसे ज्वाइन करेगा? आशा और उम्मीद करता हूं थर्ड डे का सेशन भी आप लोगों को प्लान का समझ में आएगा कि प्लान दिखाते समय हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना होगा। जब इन चीजों का ख्याल रखते हैं तो यकीनन मानिए जीवन में अमीर और कामयाबी केवल आपके कदमों में आएगी नहीं, तांडव करेगी, लौटेगी आपके कदमों में आके माय डियर फ्रेंड। क्योंकि जिंदगी में मैंने एक चीज देखी है कि काबिलियत के पीछे मत भागो, काबिल बन जाओ, काबिलियत झक मार के आपके पीछे आएगी माय डियर फ्रेंड। तो आशा और उम्मीद करता हूँ आज का सेशन यहाँ पर बने हुए 250-300 लोगों को समझ में आया होगा। बेहतरीन तरीके से अपनी एक्टिविटी करिए, अपने सपनों को फुलफिल करिए। अगेन मैं इन्वाइट करना चाहूंगा हमारे होस्ट को और एक अनाउंसमेंट और करना चाहूंगा साथ में। कल के दिन अब तक जो लोग नहीं आए ना, लेके आना, बम्पर अनाउंसमेंट होने वाला है। एक नया अनाउंसमेंट होने वाला है, ऐसा अनाउंसमेंट जिसके बाद में आप 6 फीट उछलने लग जाएंगे, जमीन से अपने फर्श से 6 फीट उछलने लग जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग, आपको अंदाजा तक नहीं है उस चीज का। तो जबरदस्त तरीके की गुड न्यूज, कल के लास्ट का जो एंडिंग डे है हमारा, जिसमें फॉलोअप रहेगा, सामने वाला बात करते करते पैसा निकाल के दे दे, ऐसा फॉलोअप की बेस्ट आपको फॉर्मूले मिलने वाले हैं। जो व्यक्ति कहे पहले मेरी ज्वाइनिंग लगा भाई, पहले मुझे ज्वाइनिंग होना है फोर्सेज में, ऐसे क्या ऐसे ब्रह्मास्त्र है जिसमें सामने वाले के जेब में पैसा नहीं है फिर भी निकाल के लाके देगा, सामने वाले व्यक्ति के सपने नहीं है फिर भी वो जिंदा हो जाएंगे, सामने वाला व्यक्ति आलस्य प्रवृत्ति का था फिर भी वो एक्टिव हो जाएगा, मोमेंटम में आ जाएगा। ऐसे क्या फॉर्मूले हैं? कल के दिन का जो सेशन है वो है क्लोजिंग एंड फॉलो। इन चारों चीजों का जबरदस्त निचोड़, और जहां से आपके डॉलर की बारिश होने वाली है। तो लास्ट वाले सेशन को मिस मत करना। और एक लाइन फिर रिपीट कर रहा हूं, इस सेशन के साथ साथ आपको एक बिग अनाउंसमेंट भी किया जाएगा। एक ऐसी धमाकेदार न्यूज मिलने वाली है कल के दिन, और लाइव नहीं होगा। जो नहीं आएगा वो रिग्रेट करेगा, पछताएगा। आपका एक और ऐसा सपना पूरा होने जा रहा है जो मैं लिख के दे सकता हूं, 90% लोगों का वो सपना कभी पूरा नहीं हुआ, वो इस फोर्सेज के माध्यम से होने जा रहा है जो कल अनाउंसमेंट होगा। तो मोस्ट वेलकम शेख जहूर साहब, केवल आपके पास 3 से 4 मिनट है, 2-3 नए लोगों का लिखिएगा। मोस्ट वेलकम। जी सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत सर एक वॉइस को ऑफ कर दीजिएगा, कंटिन्यू। जी सर, अब आवाज आ रही? यस सर, प्रॉपर है, कंटिन्यू। मोस्ट वेलकम। कैमरा भी ऑन कर लीजिएगा। जी सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे इतने बड़े पैनल पर अगेन बोलने का मौका दिया। तो सबसे पहले तो मैं लेना चाहूँगा सर ने जो आज का जो सेशन दिया माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग था, जो कि आज के मतलब के सेशन को लेकर। और मैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आज का मीटिंग का हिस्सा बने हैं, जिन्होंने आज के सेशन को लिया है, तो मैं तमाम लीडर्स को सर के जो आज की जो सर ने सेशन दिया, सर को हैंड रेज और दिल की मुज्जी के साथ मैं चाहूँगा कि सर को अगेन से दें कि ताकि सर ने इतने ज़बरदस्त तरीके से आज का सेशन डिलीवर किया। तो आगे मैं मज़ीद कुछ को होस्ट लीडर्स को लेना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि अगर को होस्ट लीडर्स इस वक्त हैं अपनी पोजीशन में हैं तो अपने हैंड रेस करें ताकि मैं उनको दोबारा ले सकूँ। कोई को होस्ट लीडर्स इस वक्त? सविता मैम, सविता हो जाए मैम आप ऑलरेडी को होस्ट है, अपने मैक को अनम्यूट करके आप अपना मैसेज दीजिए। मैम सविता हो जाए।
थैंक यू सो मच सर, इतने बड़े पैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया गया। आज वाकई में सर का जो प्लान था बहुत ही जबरदस्त था। वाकई में ड्रेस कोड बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हमारी पहचान होती है। जैसे कि आज हमारे शेख सर भी बैठे हुए कोट पहन के, है ना। तो यही चीज मैं बोलना चाहूंगी, हम लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं कि सही से ड्रेस कोड नहीं पहनते कुछ भी, और कंघी किए हैं नहीं किए हैं, जूड़ा बांधे हैं और सीधा प्लान देने लग जाते हैं। सामने वाला जरूर इस चीज को सोचता है कि भाई खुद तो सही से है। तो ये बात हम लोग के लिए बहुत मायने रखती है सर, थैंक यू सो मच। हम लोग छोटी छोटी चीजों को ध्यान नहीं देते हैं और प्लान देने लग जाते हैं। इससे हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे टीम या फिर हमारे जो न्यू मेंबर है नेगेटिव हो जाते हैं। थैंक यू सर। बड़े मैंने आज तक इतनी मीटिंग दी बट इन सब चीजों को मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था, बट अब से ध्यान दूंगी जो कि मेरे लिए आगे बहुत अच्छा काम करेगा। थैंक यू सो मच सर। जी, थैंक यू सो मच। आगे सर रमेश कुमार सर, आप ऑलरेडी को होस्ट है, आप अपने मैक को म्यूट करके मैसेज दीजिए। रमेश कुमार। ये लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे दिल से पंकज सर का कि आज हम सभी को जो प्लान शो करने का जो सीक्रेट बताया कि दोस्त दुनिया में जितने भी लोग करोड़पति बने हैं फोर्सेज में, तो दोस्त वो 14 प्लान का पावर है। और सच ये कि हम सभी लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट किया 14 प्लान पे। तो दोस्त जो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो कैसे और बेस्ट हो, आज का सेशन से हम सभी का जो कमी था ना वो पता चला है, और उन सभी को हम कमी को पूरा करके 14 प्लान करके हम सभी लोग भी करोड़पति बनेंगे। थैंक यू सर, कंटिन्यू। जी, थैंक यू सो मच। आगे हरिंद्रा सिंह सर, आप ऑलरेडी को होस्ट हैं। हरिंद्रा सिंह, मैंने आपको अनम्यूट की ऑप्शन दी, शायद सर की तरफ नेटवर्क इश्यू। मैम निशा नजबगढ़, मैम आप ऑलरेडी को होस्ट है, अपने मैक को म्यूट करके मैसेज दिए। मैम निशा नजबगढ़, शायद मैम की तरफ नेटवर्क का इश्यू होगा। आगे फिदा हुसैन सर आप ऑलरेडी को होस्ट है, अपने मैक को म्यूट करके मैसेजेस। फिदा हुसैन सर। ओके, थैंक यू सो मच शेख जहूर सर, आपने मेरे को इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका दिया। बाकी मैं दोस्तों बताना चाहूंगा आज का सेशन दिल से सैल्यूट पंकज सर को कि बाकी में हमको प्लान कैसे शो करना चाहिए। हम बाकी में मार्केट के अंदर जाते हैं और ऑफलाइन ऑनलाइन हम फोर्सेज में प्लान दिखाते हैं, बट प्लान तरीका नहीं आता हमको। तो जितने भी आज पर्सन आए होंगे इस सेशन के अंदर और जो भी अगर आज इस पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और लोगों को प्लान दिखाने वाले हैं, जिस तरह आज का नजरिया था सेशन देने का, थैंक यू सो मच करना चाहूंगा पंकज सर को। और इसी तरह जब सेशन होने वाले हैं हमारे बीच में, तो जो पर्सन अभी रह गए हमारे बीच में उनको इनवाइट जरूर कीजिएगा कल के सेशन के लिए। थैंक यू सो मच सर। जी जबरदस्त, माशाल्लाह सर। चंदन कुशवा सर आप भी अपना मैसेज दीजिए। चंदन कुशवा। थैंक यू सो मच सर इस मॉर्निंग के सेशन में बुलाने के लिए। एंड सभी लीडर्स को वेरी गुड मॉर्निंग। चंदन कुशवाहा, प्रयागराज यूपी से। बहुत ही जबरदस्त सेशन था। कहाँ हम कमियां कर रहे हैं, प्लान तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन क्या क्या कमियां हो जाती थी रियलिटी में आज समझ में आया, और उन कमियों को डेफिनेटली खुद भी दूर करूंगा, अपनी टीम से भी दूर करवाऊंगा, और बहुत जबरदस्त तरीके से इसमें बहुत बड़ा अचीवमेंट लेना है। थैंक यू सो मच रियली पंकज सर, आपने जितना जबरदस्त सेशन दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। शेख जहूर सर, थैंक यू सो मच। जी सर, बहुत शुक्रिया। बाकी आगे का कल का जो सेशन है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, जो कि फॉलो अप, बाकी जितने भी हमारे 4 टॉपिक थे, पहला टॉपिक था लिस्ट बिल्डिंग को लेकर, और दूसरा लिस्ट बिल्डिंग शो द प्लान, और इसके अलावा जो लास्ट जो टॉपिक हमारा आ रहा है वो फॉलो अप का है, जो कि फॉलो अप बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके टॉपिक के बगैर हमारी जितने भी हम प्लान देते हैं, प्लान शेयर करते हैं, हमारी जॉइनिंग्स क्लियर नहीं होती। तो जो लास्ट टॉपिक है उसके लिए मैं जितने भी लीडर्स जो भी आज मीटिंग का हिस्सा बने हैं, तमाम इस सेशन को मिस ना कीजिएगा। जो कल का सेशन है तो खुद और अपनी टीमों को भी साथ लेकर आए। मज़ीद मीटिंग को वाइंड अप करने के लिए मैं अगेन से सर को वेलकम करूंगा। सर आप अपना शॉर्ट सा मैसेज दे के अपना मीटिंग को एंड की तरफ ले जाए। डॉक्टर पंकज शर्मा सर, आप अगेन से आप इसको। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों। आज भी मुझे अच्छे से याद है, आज से करीबन 4 महीने पहले शेख जहूर सर को मैंने जब प्लान दिखाने के लिए कहा, तो मेरे दोस्त 23 दिन तक, मुझे अच्छे से याद है, 23 दिन तक, सर आज नहीं कल,
सर समझा करो मेरी बात को प्लीज। मैं जब बोलता हूँ तो वाइब्रेट करते हैं पाँव। सर समझ में नहीं आता, आज भी आप देख रहे होंगे मेरे दोस्त, लेकिन इन्होंने सिर्फ एक ही लाइन कही, सर मौका दीजिए मुझे। मानता हूँ मंच पे थोड़ी बेइज्जती होगी, लेकिन बेइज्जती होगी तभी निखार होगा। ऐसे करते 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 आप देख पा रहे होंगे कि वीक में एक दिन इनका प्लान प्रेजेंटेशन रहता है और होस्टिंग तो वीक में कई बार रहती है। मेरे दोस्त धीरे धीरे एक दिन आपके साथ भी ऐसा ही होगा। मिलके करते हैं, अच्छा करते हैं, बेहतरीन करते हैं। ऐसी शुभकामनाओं के साथ में मिलते इवनिंग में 7:55 पे। और कल के लिए जबरदस्त तैयार रहिएगा। एडवांस में मैं खुद जबरदस्त तरीके से एक्साइटेड हूँ। जय हिंद, जय फोर्ट।